लोग कहते हैं चेहरा सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, पर मैं मानती हूँ कॉन्फिडेंस उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मुझे ज़ैंथेलाज़्मा है ऑलमोस्ट 2 सालों से, पर ये कभी भी मेरे कैरियर या लाइफ को स्टॉप नहीं कर पाया है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरा बर्थडे है और ये व्लॉग सिर्फ बर्थडे के बारे में नहीं है, तो मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट मैसेज शेयर करना चाहती हूँ। अगर उस मैसेज से आप में से एक भी बंदा इंस्पायर होता है तो मेरा बर्थडे के दिन ये वीडियो बनाना सफल रहेगा। तो बहुत लोग जानते होंगे कि मैं इंजीनियर हूँ, यहाँ यूएस में काम करती हूँ। जैसे कुछ लोगों ने मेरी वीडियो पे नोटिस किया होगा कि मुझे ज़ैंथेलाज़्मा है। लेट्स टॉक अबाउट इट। तो ज़ैंथेलाज़्मा क्या है? मेरे आँख के पास ये ऊपर और ये नीचे ये वाइट पैचेस है। इस वाइट पैचेस को मेडिकल टर्म में ज़ैंथेलाज़्मा बोलते हैं। 20 साल के ऊपर काफ़ी लोगों को होता है, पर लोग इसके बारे में बात करने से झिझकते हैं, शर्माते हैं कि सामने वाले लोग उनको जज करेंगे। घबराइए मत, मुझे भी वही लगता था। एक्चुअली ये मुझे डायग्नोज हुआ था जब मैं इंडिया में थी, ऑलमोस्ट 2 साल पहले। तो हम लोग काफ़ी डर गए थे बिकॉज ज़ैंथेलाज़्मा ये कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट जैसा दिखता है आँख के सामने, ऊपर और नीचे। तो इतनी कम उम्र में कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बढ़ना वाज लाइक वेरी बिग साइन। हम लोग बहुत डर गए। फिर नेक्स्ट डे जस्ट हम ब्लड टेस्ट कराए। यू विल नॉट बिलीव मी गाइस, मेरा सारा ब्लड रिजल्ट नॉर्मल आया, सारा टेस्ट नॉर्मल आया मेरा। देन वी गॉट इवन मोर वरीड कि अगर ब्लड टेस्ट नॉर्मल है, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है, फिर ये क्यों हो रहा है। बैंगलोर में एक बहुत बड़ी डर्मेटोलॉजिस्ट है, आई एम नॉट टेक हर नेम। अपॉइंटमेंट लेना थोड़ा मुश्किल होता है, बट वी ट्राइड एंड विद इन 2 वीक्स वी गॉट हर अपॉइंटमेंट। देन है बिकॉज हमारा ब्लड रिपोर्ट तो बता रहा है कि मेरा कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है, तो दिस इज नॉट कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट, देन व्हाट इज इट एग्जैक्टली एंड हाउ आई गॉट दिस, बिकॉज माई ब्लड कोलेस्ट्रॉल इज नॉर्मल। देन वो मुझे काफ़ी अच्छे से समझाई कि जो आँख में जो ज़ैंथेलाज़्मा जो ये पैचेस आते हैं, ये सिर्फ आपकी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से नहीं होते हैं। देयर आर सेवरल अदर फैक्टर्स लाइक अगर आपके फैमिली में किन्हीं को है, आपकी नानी दादी दादा किन्हीं को है, तो जेनेटिकली भी आपको हो सकता है। या आपने बहुत कम टाइम पीरियड में तुरंत से वेट गेन किया हो या तुरंत से वेट लूज़ किया हो, तो आपका बॉडी मेटाबॉलिज्म लेवल तुरंत मैनेज नहीं कर पाता। उस केस में भी काफ़ी लोगों को हो जाता है। आई वॉज नॉट सो वरीड बिकॉज ये ज़्यादा विजिबल नहीं था, तो आई वॉज नॉट सो वरीड। आई वॉज लिविंग माई रेगुलर लाइफ। एंड उसके बाद फिर मैं यूएस आई। तो यूएस आने के बाद विद इन 3 months ये बढ़ने लगा। देन आई गॉट शॉक्ड। आई वॉज लाइक ओके व्हाट इज़ हैपनिंग नाउ। शायद अब मेरा ब्लड कोलेस्ट्रॉल सच में बढ़ गया है, इसलिए ये बढ़ रहा है जल्दी से। तो फिर मैं फिर से ब्लड टेस्ट कराई यहाँ पे। मेरा ब्लड सारा रिजल्ट टेस्ट फिर से नॉर्मल आया, विच वॉज अगेन शॉकिंग। देन मैंने यहाँ पे डर्मेटोलॉजिस्ट अपॉइंटमेंट लिया। यहाँ अपॉइंटमेंट मिलना बहुत मुश्किल है। आई गेस आई हैव वेटेड ऑलमोस्ट 4 months 3 week, almost 5 months to get an appointment। यहाँ जो डॉक्टर थी वो इंडियन डॉक्टर थी, तो उनको मैंने बताया कि इंडिया में तो मैं सारे खाने खाती थी, बिकॉज शी वॉज आस्किंग अबाउट माई डाइट एंड हेल्थ प्लान एंड ऑल। तो मैं बता रही थी उनको कि मैं इंडिया में तो बाहर का भी खाना खाती थी, ऑयली खाती थी, बट यहाँ जब से आई हूँ मैं ज़्यादा होममेड फूड खाती हूँ। बाहर का खाना मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आता, मैं ज़्यादा प्रीफर भी नहीं करती। देन शी वॉज लाइक कि नो सॉरी, आप इवन तो घर का खाना खा रहे हो, बट आप जो ऑयल यूज़ कर रहे हो, फ्रूट्स वेजिटेबल्स यूज़ कर रहे हो, वो इंडिया जैसे सेम नहीं होता है। यहाँ पे खाने की चीज़ें हैं, उनका सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उसमें काफ़ी सारा पेस्टिसाइड्स मिलाते हैं एंड अलग नहीं खाओ, तो फिर मैं खाऊँ क्या। तो शी वाज लाइक कि स्लोली बॉडी अडाप्ट हो जाएगा आपका, फिर ये बढ़ना बंद हो जाएगा, विच वॉज ट्रू बिकॉज ये बात है ऑलमोस्ट आज से 6 महीने पहले की। और अब ये रुक गया है, लाइक इट्स इज़ नॉट लाइक बीच में बहुत जल्दी से बढ़ रहा था, वैसा नहीं बढ़ रहा। तो फिर मैंने उनसे पूछा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था ठीक है फिर ठीक कैसे होगा, गिव मी सम मेडिकेशन और गिव मी सम ऑइंटमेंट टू अप्लाई कि ठीक हो। शी क्लियरली टोल्ड मी कि ये किसी भी चीज़ से ठीक नहीं होगा। आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो सर्जरी कराए तो उसमें ये लेयर वो हटा देंगे, या तो आप TCA पील कराएं जिसमें केमिकल वो यहाँ पे डालेंगे आँख के पास, और फिर वो एरिया बर्न कर देगा, कोलेस्ट्रॉल अंदर का बर्न हो जाएगा और फिर वो रिकवर करेगा। मैं हूँ बहुत फट्टू, मुझे अपने चेहरे में सर्जरी या जलाने का कोई शौक नहीं है, तो मैं तो वहाँ से आ गई। ओके विल थिंक अबाउट इट बोल के उसके बाद मैं गूगल करने लगी।
तो मैंने गूगल किया, बहुत सारे ऑनलाइन मुझे घरेलू नुस्खे दिखे, जैसे केला का छिलका लगाना, लहसुन लगाना, देन कैस्टर ऑयल लगाना, एलोवेरा जेल लगाना, क्लिंडामाइसिन लगाना. आई ट्राइड ईच एंड एवरीथिंग गाइज, आई ट्राइड ईच एंड एवरीथिंग, बट नथिंग वर्क्स. सो डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दैट. उससे आपका ये ठीक नहीं होगा, बट ये आपको बढ़ना रुक जाएगा, जो कि मेरा हो गया. अब आई गेस मेरा बॉडी अडेप्ट हो गया है यूएस फूड में, तो मेरा ये बढ़ना रुक गया है. एंड देन आई रियलाइज वन मोर थिंग, कि क्या ज़ैंथेलाज़्मा की वजह से मेरा कैरियर स्टॉप हो रहा है? नहीं, बिकॉज यहाँ पे मैं इतने क्लाइंट्स से डायरेक्टली मीट कर रही हूँ, तो कभी कोई आपको शक्ल से याद नहीं रखता है. लोग आपको आपके कॉन्फिडेंस, आपके नॉलेज, आपके टैलेंट से याद रखते हैं. तो दिस डजेंट मैटर, आपको ज़ैंथेलाज़्मा हो, कोई स्कैर हो या कुछ और, यू आर ब्यूटीफुल गाइज, यू आर ब्यूटीफुल. जस्ट डोंट लेट दिस थिंग कि वो आपको सपने देखने से या आगे बढ़ने से रोके. नहीं, जस्ट गो फॉर इट. अब तो मैं आई जस्ट एक्सेप्टेड एवरीथिंग एंड आई जस्ट फ्लॉन्ट माई ज़ैंथेलाज़्मा. अगर आप भी ऐसे किसी भी चीज़ से गुजर रहे हो, जस्ट कमेंट इट डाउन. मे बी कोई और लोग सेम चीज़ से गुजर रहे हो, तो मे बी आपका स्टोरी उनके लिए इंस्पायरिंग हो. जस्ट लेट्स हेल्प ईच अदर एंड यू आर ब्यूटीफुल.